नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक नया प्रैक्टिस सेट में। साथियों, ये एसएससी जीडी का नया प्रैक्टिस सेट है। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा इसका आंसर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे साथी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है और बताने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? ठ है, म है, च है, ख है। घोष वर्ण की बात करें साथी, तो जिसे सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। और जो सघोष वर्ण होते हैं वो वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उसका तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, य, र, ल, व होता है साथी। उसके बाद है भी इसमें आ जाता है। और सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? घोष वर्ण या फिर सघोष वर्ण कहो, इसके अंतर्गत आते हैं। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा म हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यह पांचवा व्यंजन है, पांचवा वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 है साथी, कह रहा है कि सुमित्रा में आपको प्रत्यय बताना है। इत्रा है, त्रा है, अ है, आ है। बताएंगे साथी। सुमित्रा शब्द की बात करें, सबसे पहले प्रत्यय जो होते हैं साथी वो शब्दांश होते हैं, वो जो शब्द के अंत में लगते हैं। सुमित्रा में साथी सुधन, मित्रधन, आ। सुधन, मित्रधन, आ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्यय आ हो जाए, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे साथी, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है साथी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपको बताना है कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोध है, क्रोधित है, क्रोधी है, क्रुद्ध है। बताएंगे साथी। क्रोधित की बात करें, क्रोधी की बात करें, क्रुद्ध क्रुद्ध की बात करें साथी, तो ये साथी कैसे शब्द हैं? विशेषण शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं? ये विशेषण शब्द हैं, जो कि क्रोध से बना है। संज्ञा शब्द हो जाएगा क्रोध। क्रोध क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा, वो भी कैसा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे। बताना है साथी, घोंसला का बहुवचन शब्द क्या होगा? आपको बताना है घोंसला शब्द का बहुवचन निम्नलिखित में से कौन सा है? घोंसले हैं, घोंसले, घोंसलो, घोंसला, घोंसला। बताएंगे साथी। घोंसला शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घोंसले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोंसले हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान है, संप्रदान है, करण है, कर्म कारक है। कर्म कारक है। बताएंगे साथी। यहाँ पे से किसको दर्शा रहा है? साधन। जहाँ पे साधन या वजह की बात हो, साधन या वजह की बात हो, तो वहाँ पे साथी करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। से साथी किसको दर्शाता है? अपादान का जो कारक चिन्ह होता है वो से होता है, जो दर्शाता है से यानी दर्शाता है अलगाव को, भय को, डर को। किसको दर्शाता है? अलगाव, भय, डर को दर्शाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे। बताना है साथी, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 10 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। कारक के साथी कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक को साथी परसर्ग भी कहते हैं। परसर्ग, कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे। आपको बताना है साथी, निराधार रेखांकित शब्द का समूह में बताना है कि क्या होगा। निराधार का आपको शब्द में बताना है, शब्द समूह में क्या होगा। जो दर्द से भरा हो उसे निराधार कहते हैं। जिसका कोई आधार नहीं, जिसका आधार हो, जो पढ़ा लिखा हो। साथी क्या हो? जो पढ़ा लिखा न हो, जो पढ़ा लिखा ना हो। साथी जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं। जिसका आधार हो उसे साथी क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं आधार कह सकते हैं, या साधार भी कह सकते हैं। और जिसका कोई आधार नहीं होता उसे निराधार कहते हैं। जो दर्द से भरा हो क्या होता है? दर्दनाक होता है। जो दर्द से भरा होता है वो दर्दनाक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर। बताना है साथी क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर। साथी क्वेश्चन नंबर 8 में है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों का प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन आपको करना है। क्या है क्वेश्चन? क्या है? वह नहीं समझेगा इसलिए वह मूर्ख है। इसलिए की जगह पे साथी यहाँ पे क्या आएगा? या इसलिए ऐसे ही रहेगा। इसलिए की जगह पे इसके कारण आएगा, क्योंकि आएगा, अतः आएगा, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वह नहीं समझ पाएगा इसलिए वह मूर्ख है, क्योंकि वह मूर्ख है। वह नहीं समझ पाएगा साथी क्योंकि वह मूर्ख है। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर साथी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विलोम शब्द का सही युग्म का आपको चयन करना है। भय, डर, शरीर, देह, न कहने योग्य, अकथ, आदि का साथी अंत। बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर।
आदि साथी क्या होता है, किसी चीज़ की शुरुआत होता है, और अंत क्या होता है, किसी चीज़ का अंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर हम बात करें भय और डर, भय और डर साथी एक दूसरे के समानार्थी हैं। शरीर और देह एक दूसरे के समानार्थी हैं। जो न कहने योग्य अकथ यानी एक दूसरे के क्या है, ये भी साथी समानार्थी हैं। ये भी चीज़ें आपको याद में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे आप क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है साथी, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। आपको दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसके समान कोई दूसरा न हो। जिसके समान साथी कोई दूसरा न हो, उसके लिए आपको बताना है एक शब्द क्या होगा, अनुपम होगा, अद्भुत होगा, अनूठा होगा, अद्वितीय होगा। क्या होगा, अद्वितीय होगा। अनुपम साथी जिसकी कोई उपमा न हो। उपमा का अर्थ होता है तुलना। जिसकी कोई उपमा न हो, उपमा न हो उसे क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं। अद्भुत यानी जिसका, अद्भुत साथी उसको कहते हैं जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला क्या होता है, अद्भुत होता है। और अनूठा जो होता है वो आश्चर्यजनक होता है। और जिसके समान कोई दूसरा न हो वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके स्क्रीन पे बताएंगे साथी क्या होगा सही आंसर। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। आधुनिक, 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 आधुनिक। बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर। आधुनिक साथी ऑप्शन डी देखेंगे, आधुनिक। आधुनिक क्या है, ये साथी पूर्ण रूप से क्या है, वर्तनी की दृष्टि से सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए आपको उपयुक्त, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत डैश बड़ा है। क्या बड़ा है, ख्याति बड़ा है, विशेषता बड़ा है, कलंक है, पहचान है। क्वेश्चन नंबर साथी ब का, क्वेश्चन नंबर 12 का साथी क्या होगा राइट आंसर। ख्याति साथी उसे कहते हैं जो क्या होता है, प्रसिद्धि को, प्रसिद्धि को साथी क्या कहते हैं, ख्याति होते हैं। क्या दहेज प्रसिद्धि है या ख्याति है, क्या है, विशेषता यानी किसी विशेष होने का बोध हो। कलंक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलंक है। दहेज प्रथा साथी भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा कलंक है। क्या है साथी, कलंक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके स्क्रीन पे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है साथी, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनेंगे, ठीक है। क्या है साथी सवाल, स्कूल का सभी विद्यार्थी, ये वन है, ये वन पार्ट है, इसमें बताना है आपको शुद्धि है। इस मैदान में, ये दूसरा पार्ट है। प्रार्थना के लिए आते हैं, ये तीसरा पार्ट है। कोई त्रुटि नहीं है, चौथा पार्ट है। बताना है किस पार्ट में साथी त्रुटि है। स्कूल का यहाँ पे नहीं होगा साथी, क्या होगा, स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन पहले वाले भाग में क्या है, त्रुटि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। पर्यायवाची से रिलेटेड है पहला क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन साथी। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है। आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची क्या होता है, सलील होता है, अलंकार होता है, वसुंधरा होता है, साथी समास होता है। समास साथी क्या होता है, समावेशी जिसको कहते हैं वही समास होता है। वसुंधरा साथी क्या है, ये किसका पर्यायवाची है, जिसे हम कहते हैं भूमि। भूमि या धरती का पर्यायवाची है। भूमि हो गया, धरती हो गया साथी। और उसके बाद हम कह सकते हैं वसुधा। वसुधा किसका पर्यायवाची है, वसुंधरा का पर्यायवाची है। धरा होता है, जमीन होता है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, वसुंधरा के। अलंकार साथी क्या होता है, आभूषण। आभूषण का जो पर्यायवाची से, आभूषण का जो साथी राइट आंसर होगा वो अलंकार होगा। अलंकार को साथी क्या कहते हैं, भूषण भी कहते हैं, आभूषण भी कह देते हैं, गहना कहते हैं, गहना, जेवर, ये सब क्या होते हैं, आभूषण होते हैं, जेवर, जेवर। सलील साथी होता है, ये जल का पर्यायवाची किसका है, जल का पर्यायवाची है, जिसे जल कहते हैं, तोय कहते हैं, नीर, अम्बु, ये किसके पर्यायवाची हैं, जल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे बताएंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अनूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ व्यक्त करता है। मौके पर मना कर देना, हंसना, चिढ़ाना या अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना। अंगूठा दिखाना साथी अर्थ है कि मौके पर मना कर देना। क्या होगा, मौके पर मना कर देना यानी अंगूठा दिखा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। दिए गए शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। प्रत्यक्ष का साथी विलोम क्या होगा, परोक्ष होगा, अभिमुख होगा, सम्मुख होगा या समीप होगा। तो प्रत्यक्ष का साथी जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। परोक्ष या आप अप्रत्यक्ष भी कह सकती हैं। क्या कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष यानी साथी जो था जो स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला होता है, और परोक्ष साथी जो आंखों के सामने न हो वही क्या होता है, परोक्ष होता है। अभिमुख का क्या हो जाएगा साथी विलोम, प्रतिमुख। अभिमुख का क्या हो जाएगा, प्रतिमुख। सम्मुख का क्या हो जाएगा, नेपथ्य, नेपथ्य।
नेपथ्य विलोम हो जाएगा समीप का साथी यानी दूर, समीप यानी पास, दूर यानी दूर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन पर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है कि क्या होगा साथी। चोर के पीछे पुलिस भागी डैश उसे पकड़ नहीं पाई, परंतु नहीं पकड़ पाई, या नहीं पकड़ पाई, अभी नहीं पकड़ पाई, अन्यथा नहीं पकड़ पाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा परंतु। चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे साथी क्या हुआ, नहीं पकड़ पाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, परंतु आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सही वर्तनी का आपको बताना है कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द है विध्वंस, 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 विध्वंस। बताएंगे साथी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विध्वंस। क्या होता है, विध्वंस होता है, विध्वंस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन पर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देना है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे भुलाया न जा सके। जिसे साथी क्या हो, भुलाया न जा सके, उसको क्या कहते हैं? अविस्मरणीय कहते हैं, भूलनीय कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं, विस्मरणीय कहते हैं। विस्मरणीय साथी उसे कहते हैं जिसे भुलाया जाए, जिसे भुलाया जाए उसे क्या कहते हैं, विस्मरणीय कहते हैं। और जिसे भुलाया न जाए उसे अविस्मरणीय कहते हैं। अज्ञेय साथी वो होता है जिसे जाना न जा सके। क्या हो, जिसे जिसे जाना जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं, अज्ञेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है आपके स्क्रीन पे। बताएंगे साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। श्रद्धालु, 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 श्रद्धालु। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथी जो होता है वो क्या होता है, श्रद्धा आलू, श्रद्धा में आलू प्रत्यय है तो हो जाएगा श्रद्धालु। क्या हो जाएगा, श्रद्धालु। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, आज का आखिरी क्वेश्चन था। बताएंगे साथी आप सभी साथियों को क्लास कैसी लगी और अपना 20 में से स्कोर जरूर बताने का प्रयास करें कि आपका 20 में से कितना स्कोर बना है। कल मिलेंगे फिर एक शानदार जानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय साथियों। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए अपनी तैयारी को और भी बढ़िया करते रहिए। जय हिंद साथियों।